नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कुछ ही महीनों में लोकसभा चुनाव है। इस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। तमाम दल यानी तमाम राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं। तमाम नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। अब ऐसे में जहां एक तरफ बीजेपी, जदयू और आरजेडी लगातार बिहार में रैलियां, जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोजपा रामविलास के प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान ने भी अपनी कमर कस ली है और उन्होंने इसकी बड़ी जिम्मेदारी अपने एक बड़े नेता को दे दी है। दरअसल मुजफ्फरपुर से लोजपा रामविलास के प्रभारी संजय सिंह लगातार बिहार के अलग अलग प्रदेशों का भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के स्लोगन के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इस मुहिम के पीछे क्या वजह और इस मुहिम का रीजन क्या है। अब इसी कड़ी में चिराग पासवान के नेता यानी संजय सिंह जो हैं वो वैशाली पहुंचे हुए हैं। वैशाली लोकसभा क्षेत्र में पहुंचते हैं, जहां एक जनसभा को संबोधित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से मिलते हैं और लोजपा रामविलास को ज्वाइन करने की बातें कहते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के बारे में लोगों को समझाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, कैलेंडर भी बांटा जा रहा है लोजपा रामविलास की तरफ से। क्या कुछ संजय सिंह का इस पूरे मामले में कहना है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने बताया कि ये 7 पंचायत कभी पुराना हुआ ही नहीं, तो 50 वर्ष में ये बोचहा ब्लॉक में पड़ता है और विधानसभा इसका मीनापुर है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि वोट मीनापुर के एमएलए को मिलता है। आप काम कहाँ होता है? बोचहा में। बड़ा विडंबना है ये। और मैं आप सभी से आज ये वादा करता हूं कि अगर हमारे पावर में अगर कुछ हुआ कभी, तो मैं इस समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो मैं करा ही दूंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि इस समस्या का समाधान हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि ये 7 पंचायत वोट करते हैं मीनापुर के विधायक के लिए और काम होता है इनका बोचहा में। ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो बोचहा में इनको मिला दिया जाए या मीनापुर प्रखंड में जो है सो इस 7 पंचायत को मिला दिया जाए। और मैं आप सभी लोगों से वादा करके जाता हूं, जब कभी भी मैं इस स्थिति में आऊंगा तो ये काम जरूर करवाऊंगा। अब बात उठी मेरी। मैं पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं और मेरी इच्छा है या मैं चाहता हूं कि मैं अपने पार्टी के जनाधार को बढ़ाऊं। वो सिर्फ एक जाति का नहीं हो, सभी जाति के लोग इसमें हो, सभी मजहब के लोग इसमें हो। इसीलिए मैं पंचायत घूम रहा हूं। जरा कल की मैं बात कर रहा हूं। कल मैं साहेबगंज के एक ऐसे पंचायत में था जो हम लोग का कभी वोटर ही नहीं है और वो आरजेडी छोड़ के किसी का कभी वोट नहीं किया है। लेकिन मैं उस पंचायत में गया और वहाँ पे अच्छी खासी भीड़ थी, 100-200 की भीड़ थी। ठीक है, हमको वहाँ 100% वोट नहीं मिलेगा, 10% वोट मिलेगा, लेकिन मेरे जाने से 10 वोट तो मिला। वहाँ के लोग हमको जाने तो लोग, और हमने वहाँ पर, यदि आप लोग सोशल मीडिया में देखे होंगे तो हमने चिराग पासवान का जो नारा जो है उन सभी लोगों से लगवा लिया। मैं उन लोगों को विवश किया, उन लोगों को अपने पार्टी की विचारधारा, चिराग पासवान जी की विचारधारा को समझाया और वो सभी लोग खुश हुए। वो समझे कि हमारे बिहार में आज के डेट में अगर कोई नेता है, पढ़ा लिखा नेता है, तो वो चिराग पासवान है। आप बताइए, नीतीश कुमार अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर चुके हैं, वो अपने जिंदगी के अंतिम मुकाम पे हैं। इसके बाद कौन नेता है अपने यहाँ? नीतीश कुमार के बाद कौन नेता है? चिराग पासवान जी या तेजस्वी यादव जी? तो दोनों में कोई तुलना नहीं है। एक नमी फेल, दूसरा इंटेलिजेंट। जब वो बोलते हैं चिराग पासवान जी, उनकी जो भाषा निकलती है तो वो लोगों को आकर्षित करती है। एक युवक अगर चिराग पासवान जी के भाषण को सुन ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, वो उनका जो है सो फैन हो जाएगा।
इसीलिए मैं चिराग पासवान जी के विचारधारा को, चिराग पासवान जी को घर घर तक पहुंचाना चाहता हूं। संगठन प्रभारी हूं और प्रचार प्रसार प्रमुख प्रदेश का हूं इस पार्टी का। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं अपने पार्टी को पूरे बिहार में जो है सो फैलाने का काम करता हूं कि जो भी हमारी विचारधारा है उस विचारधारा को, चिराग पासवान जी की जो विचारधारा है, लोक जनशक्ति पार्टी की जो विचारधारा है, उसको आप लोगों के बीच में जो है सो लाना। ये चूंकि मैं प्रचार प्रसार प्रमुख हूं, कहने का मतलब कि अपने पार्टी का प्रचार करना, एक तो एक उद्देश्य ये है। दूसरा, मैं संगठन प्रभारी मुजफ्फरपुर जिला का हूं, तो मुजफ्फरपुर जिला के संगठन में जो कुछ भी खामियां हैं मैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत जाकर के सभी लोगों से मिलूं, आप लोगों से मिलूं, आप लोगों की समस्याओं से रूबरू हूं, डायरेक्ट कनेक्शन जनता से। और जो भी समस्या है, चाहे हमारे संगठन में जिन्होंने कि अनिल झा जी ने कहा, या कोई जनता की समस्याएं हैं, तो इन समस्या को जानना बहुत जरूरी चीज है एक नेता के लिए। जब तक हम आपकी आवाज को नहीं सुनेंगे हम नेता नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि कोई हेलीकॉप्टर नेता आ जाए और वो आकर के वोट लेकर के, पैसा पर वोट खरीद करके जीत के चले जाए, वो आपके दुख दर्द को नहीं सुनेगा, ये तो निर्विवाद है। अनिल जी आपके दुख दर्द को समझते हैं, आपके गांव के हैं, आपके पंचायत के हैं, प्रखंड के हैं, और इन्होंने देखा है, इन्होंने विगत लोजपा के जो भी सांसद रहे हैं उनके साथ काम किया, और जो उन्होंने उन लोगों ने इस क्षेत्र के प्रति जो उनका रवैया रहा वो अच्छा नहीं रहा। हम लोक जनशक्ति पार्टी होने के नाते मैं इस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो कोई भी सांसद मिला, अगर पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी देती है या किसी और को जिम्मेदारी देती है, तो मैं संगठन या प्रभारी होने के नाते मैं इन सारी चीजों को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। प्रयास, कोशिशें हर वक्त कामयाब होती है, वादे अक्सर टूट जाते हैं। मैं वादा नहीं करूंगा, लेकिन मैं किसी भी समस्या की समाधान की कोशिश जरूर करूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी काम को की कोशिश करता है तो वो पूर्ण जरूर होती है। मैं पूरे वैशाली लोकसभा या मुजफ्फरपुर जिला के सभी पंचायत में, और अभी तक मैं तकरीबन 70 से 75% पंचायत में जा चुका हूं, लोगों से डायरेक्ट मिल चुका हूं। सभी की हर जगह की कुछ अलग अलग समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को सुनता हूं।